नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासी सत्ता में ओपी राजभर को भारतीय जनता पार्टी अब अपना पुराना साथी बता रही है। बीजेपी के साथ इनकी अच्छी खासी साठगांठ अब देखने को मिल रही है, लेकिन ओपी राजभर का कहना था कि हनुमान जी अकेले चले थे और अकेले ही पूरी सेना का सामना कर सकते हैं। और जब भी किसी को जरूरत पड़ती है, किसी पार्टी को जरूरत पड़ती है तो हनुमान यहाँ पर हमको याद किया जाता है, वैसे ही संकट के समय हनुमान जी को याद किया जाता है। तो अपनी पार्टी की तुलना हनुमान जी से करते हुए यहाँ पर ओपी राजभर ने कई बड़े बयान दिए थे। लेकिन बात आती है यहाँ पर संदेश की। ओपी राजभर ने समय समय पर अखिलेश यादव को कुछ ऐसे संदेश भी दिए जिससे ये बात साफ करी कि राजभर को सपा से गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी भी कुछ शर्तें, उनके भी कुछ ख्वाब हैं, उनको भी सुन लिया जाए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। गठबंधन का मतलब क्या होता है? दो पार्टियों का गठबंधन। लेकिन यहाँ पर अगर एक ही पार्टी फैसले लेगी तो दूसरी पार्टी सिर्फ यहाँ पर लोडर का काम करेगी, लीडर का काम नहीं करेगी, जैसा कि हमने पहले भी अपनी कई रिपोर्ट्स में ये बात छेड़ी है। अब बात आती है यहाँ पर राजभर के संदेश की। राजभर लगातार अखिलेश यादव तक यही संदेश पहुंचाने की कोशिश करे कि आप कुछ जगह गलत हो, जहां पर बीजेपी फायदा उठा रही है, जहां कांग्रेस, बसपा, आरएलडी फायदा उठा रही है, आपको वो गलतियां सुधारनी होंगी। हमने यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, उसमें कहा था कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उनके एक समर्थक नेता ने एक संदेश दिया है कि आप सही समय पर सही फैसले लीजिए। आप सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और अध्यक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि अगर किसी भी पार्टी पर या किसी भी नेता पर आंच आ रही जो आपके संपर्क में है, उनकी मुसीबतों का हल करना आप चाहेंगे। आजमगढ़ चुनाव हार गए, रामपुर चुनाव हार गए, इसके बाद राजभर के सुर बदलते नजर आए। ये वही राजभर है जो पहले ये कहते नजर आए थे कि हमें किसी को चुनाव प्रचार में आवश्यकता भी नहीं है, अखिलेश नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ से चुनाव जरूर जीतेंगे। चुनाव का नतीजा आप सबको पता है, सभी का साथ होने के बावजूद भी अखिलेश यादव हारते चले गए। क्यों? क्योंकि वहां पर अखिलेश खुद रैलियां करने नहीं गए थे। अखिलेश को कॉन्फिडेंस था, उन्होंने कहा था जिस दिन चुनाव जीत जाएंगे उसके अगले दिन हमारी रैली जरूर होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। राजभर का संदेश साफ है कि अगर चाचा शिवपाल उनसे बात करने के लिए आते हैं या उनके साथ कोई बैठक होती है तो आने की सोचेंगे। बीजेपी के खिलाफ नहीं जाना है। बीजेपी इस समय सही एक ट्रैक पर चल रही है, ऐसा राजभर की पार्टी का कहना है। उन्होंने ये भी संदेश दिया कि सपा पार्टी ने अपने दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाया था कि यहाँ पर राजभर की पार्टी के नेताओं का, समर्थकों का आना बैन है, लेकिन राजभर ने कहा कि हमारे दफ्तरों में कोई भी आ सकता है, सबका स्वागत है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हमें याद किया जाता है और हम सभी के लिए खड़े नजर आते हैं। तो राजभर का सीधा सीधा संदेश यही है कि चुनावी गठबंधन मत करिए, गठबंधन वो करिए जो चुनाव जिताए। चुनाव जीतने के लिए गठबंधन मत करिए, लेकिन चुनावी गठबंधन होते हैं तो वो चुनाव तक ही सीमित रहते हैं। हार गए तो यहाँ टूट जाते हैं, जीत गए तो बने रहते हैं। राजभर का साफ कहना था। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार जो गठबंधन ये टूटा, इसमें राजभर की गलती थी अखिलेश यादव की? अगर हमारे नजरिए से देखा जाए तो ज्यादातर गलती अखिलेश की थी और कुछ गलतियां राजभर की भी थी, क्योंकि जब उन्होंने ही बातें छेड़ी थी, उन्होंने ही बयान दिए थे, कम से कम अपने बयानों पर तो बने रहते, लेकिन अपने बयानों से ही मुकरते नजर आए थे, अपने बयानों से ही हटते नजर आए थे। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव के सामने राजभर अब चुनौती पैदा कर रहे हैं, सुभाषपा पार्टी का दिन प्रतिदिन नाम बढ़ता जा रहा है और बीजेपी भी अपना पुराना साथी बता चुकी है। इससे पहले ब्रजेश पाठक से मुलाकात भी करी थी। तो ये एक संदेश जा रहा है कि अब बीजेपी के साथ जाकर कहीं ना कहीं बड़ा खेला करेंगे राजभर और सपा पार्टी के खिलाफ ही एक समय पर खिलाफ यहां पर पूरी तरीके से नजर आएंगे और यह अखिलेश के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बनता नजर आएगा। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश को दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, शिवपाल के साथ उनकी एक मुलाकात करानी चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।